नमस्कार किसान भाइयों, मैं आकाश यादव निवाड़ी मध्य प्रदेश से और आप इस वीडियो को फार्मा द जर्नलिस्ट के चैनल पर देख रहे हैं। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में। इसे पिताया या कमलम का फल भी कहा जाता है। किसान भाइयों, जिस प्रकार से आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यह ड्रैगन फ्रूट का प्लांट लगाया हुआ है। यह एक कैक्टेसिया परिवार का फल है, जिसका फल बाहर से अनानास की भांति दिखाई देता है, लेकिन अंदर से गूदा और काले छोटे बीजों से भरा हुआ नाशपाती या कीवी की तरह होता है। किसान भाइयों, इसके फलों के बारे में अगर हम बात करें तो इसको बाहरी रंग एवं गूदे के आधार पर यह फल 3 प्रकार का होता है। एक सफ़ेद गूदे वाला होता है और लाल रंग का फल होता है। एक लाल गूदे वाला होता है, लाल रंग का फल होता है, और एक सफ़ेद गूदे वाला पीले रंग का फल होता है। किसान भाइयों, अगर हम इसकी उन्नत उगाने की उन्नत तकनीक के बारे में देखें तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे इसकी उन्नत जलवायु के बारे में। तो किसान भाई, ये उष्ण जलवायु वाला प्रमुख फल है, तो इसके लिए 20 से 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उपयुक्त माना जाता है। अब हम बात करेंगे इसके लिए उपयुक्त मृदा के बारे में। रेतीली दोमट मृदा से लेकर दोमट मृदा में इसे उगाया जा सकता है, और उच्च जल निकास वाली काली मृदा में भी इसका उगाया जा सकता है, जिसका पीएच मान 5.5 से लेकर 7 के बीच हुए ऐसी मृदाओं में इसको अच्छी तरह से उगाया जा सकता है। अब हम बात करें इसके लिए उगाने से पहले भूमि की तैयारी के बारे में, तो खेत की अच्छी तरह से जुताई करके भूमि में 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद अथवा कंपोस्ट मिला देना चाहिए, और उसके बाद उसके गड्ढे तैयार करने चाहिए। किसान भाई, इसको लगाने की तकनीक अगर हम देखें तो इसको प्रवर्धन एवं लगाने की विधि अगर देखें तो ड्रैगन फ्रूट का प्रवर्धन कटिंग द्वारा होता है। कटिंग से इसका प्रवर्धन करने के लिए कटिंग की लंबाई 20 सेंटीमीटर रखते हैं। इसको खेत में लगाने से पहले पॉलीबैग या गमलों में लगाया जाता है। इसके लिए गमलों में सूखे गोबर, बलुई मृदा तथा रेत को 1:2 के अनुपात में भरकर छाया में रख दिया जाता है। अब हम बात करेंगे इसकी स्पेसिंग या अंतरण के बारे में। तो किसान भाइयों, आज से अधिक उत्पादन लेने के लिए पौधे से पौधे की दूरी 2 मीटर और पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 2 मीटर रखते हैं। किसान भाइयों, अगर ड्रैगन फ्रूट के लिए गड्ढे के आकार की बात करें तो इसके लिए 60 × 60 × 60 सेंटीमीटर आकार का गड्ढा तैयार किया जाता है, और इसके पौधों की संख्या अगर हम देखें तो 1 हेक्टेयर में 270 पौधे लगाए जा सकते हैं। किसान भाइयों, से ट्रिमिंग व प्रूनिंग की आवश्यकता होती है। पौधों को सीधी वृद्धि एवं विकास के लिए इनको आयरन या सीमेंट के खंभों से सहारा प्रदान करना चाहिए। अपरिपक्व पादप तनों को इन खंभों से बांधकर पार्श्विक शाखाओं को सीमित रखते हुए 2 से 3 तनों को बढ़ने के लिए छोड़ देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर खाद एवं उर्वरक की बात करें तो अधिक उत्पादन लेने के लिए पौधों को अच्छी सड़ी हुई 10 से 15 किलोग्राम गोबर या कंपोस्ट खाद देनी चाहिए, और 50 ग्राम यूरिया, 50 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तथा 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश का मिश्रण बनाकर पौधों को फूल आने से पहले अप्रैल में, फल विकास अवस्था तथा जुलाई अगस्त में, और फल तोड़ाई के बाद दिसंबर में देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर हम सिंचाई की बात करें तो इसमें रोपाई, फूल आने एवं फल विकास के समय सिंचाई आवश्यक रूप से करनी चाहिए। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे ड्रैगन फ्रूट की तुड़ाई एवं उपज के बारे में। अगर इसकी तुड़ाई हम देखें तो प्रथम वर्ष में यह फल देना शुरू कर देता है। सामान्यतः मई जून में इसमें फूल लगते हैं तथा जुलाई से दिसंबर तक फल लगते हैं। पुष्पन के 1 महीने बाद ही इसमें फल तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी उपज के बारे में। तो ड्रैगन फ्रूट का पौधा एक सीजन में 3 से 4 बार फल देता है, और प्रत्येक फल का वजन लगभग 300 से 800 ग्राम तक होता है। एक पौधे से 50 से लेकर 120 तक फल लग जाते हैं। इस प्रकार इसकी औसत उपज 5 से 6 टन प्रति हेक्टेयर हो जाती है। किसान भाई, इसमें रोग एवं कीट प्रबंधन की अगर हम बात करें तो इसमें मुख्यतः एंथ्रेक्नोज एवं थ्रिप्स का प्रकोप होता है। एंथ्रेक्नोज से बचाव के लिए हमें मैंकोजेब 0.25% का स्प्रे करना चाहिए, तथा थ्रिप्स से बचाव के लिए एसीफेट दवा का 0.1% की दर से स्प्रे करना चाहिए।